अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है मिक्सचर का। इसमें हम मिक्सचर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, कितनी तरह के होते हैं हमारे पास मिक्सचर, और कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क, और टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स, और इससे रेलिवेंट जितने भी हमारे एमसीक्यूज़, इस चैप्टर के एंड पर जितने भी एमसीक्यूज़ हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मिक्सचर की डेफिनेशन ये होती है कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का फिज़िकली मिक्स होना। फिज़िकली कहते हैं कि उनका सिंपल मिक्सिंग हो जाना विदाउट एनी फिक्स रेशो से मुराद यहाँ पर यह है कि जिस तरह हमारे पास कंपाउंड के अंदर एक कार्बन था, दो ऑक्सीजन थी, तब जाके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, या वाटर के केस में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तब जाके हमारे पास वाटर बनेगा। इस केस में ये नहीं है, वो जस्ट आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास जो नई चीज़ आएगी वो मिक्सचर कहलाएगा। और इसके अंदर एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते, यानी कि अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं खोते। यानी कि बिलफर्स के हमारे पास मिक्स होने से पहले ए कंपोनेंट मेरे पास बिलफर्स लिक्विड है और बी कंपोनेंट मेरे पास गैस है, तो वो मिक्स होने के बाद ए लिक्विड ही रहेगा और बी गैस ही रहेगी। और इसमें और आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो किन फिज़िकल मेथड से। उन फिज़िकल मेथड्स में क्या है? डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन कहते हैं कि आप उनको बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट कर सकते हो। फिल्ट्रेशन कहते हैं अब आप उसको, यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट करवाना, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में इस फॉर्म में फिल्ट्रेट करवाना कि उसके एक के पार्टिकल्स बन जाएं और एक उसमें से जो पीछे चीज़ रह जाए वो ए या बी जो भी है उसमें से रह जाए, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। इवेपोरेशन कहते हैं आप एक किसी चीज़ को बर्न करो, जलाओ, हीट करो, उसमें से एक कंपोनेंट रह जाए और दूसरा इवेपोरेट हो जाए, निकल जाए। क्रिस्टलाइजेशन से मुराद है उसकी कलमे बना लो, यानी कि उसके क्रिस्टल्स बना लो एक कंपोनेंट के, जो भी आपने सेपरेट करवाना। और इसके बाद हमारे पास मिक्सचर की दो क्लासिफिकेशन है, यानी कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस है और एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में होता है कि उनकी जो भी मिक्सचर या मिक्स होने वाली चीज़ें हैं वो जो मिक्स हो रही हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म से मुराद है कि उनकी अमाउंट सेम रहेगी, यानी कि बिलफर्स के अगर मैंने ए के दो कंपोनेंट डाले हैं तो बी के भी मैंने दो ही डाले। सही है। इसमें ये होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मुराद होती है कि वो एक ख़ास अमाउंट में मिक्स होते हैं, यानी कि उनकी जो मिक्सिंग होती है वो इरेगुलर नहीं होती, फ़िक्स होती है। फ़िक्स से मुराद है उनकी अमाउंट। और इसकी मिसाल क्या? एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। अब एयर में मिसाल इस तरह से, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के शुरू में, एयर में 79 या 78% होता है हमारे पास नाइट्रोजन, 21% होती है हमारे पास ऑक्सीजन, और 1% या 0.9% हमारे पास होती है आर्गॉन। तो ये जो कंपोजिशन है हमारे पास फिक्स है, फिक्स कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ये चेंज होगी तो वो एयर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो एयर नहीं रहेगी। इस तरह गैसोलीन है, आइसक्रीम है। इसके अलावा हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहने से मुराद है कि एक की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, दूसरे की बहुत कम हो जाए, कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है। अलबत्ता एयर में ये नहीं है। एयर में अगर नाइट्रोजन 79% है तो वो 79 ही रहेगी, 21% गैस एयर ऑक्सीजन है तो वो वही रहेगी। सॉइल में ये नहीं होता। सॉइल में कभी आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई। यही चीज़ रॉक में भी है और यही चीज़ वुड में भी है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं हीट्रो। हीट्रो मीन्स चेंज, होमो मीन्स सेम। होमोजीनियस मीन्स होमो मीन्स सेम, हीट्रो मीन्स डिफरेंट। इसी वजह से इसके अलावा हमारे पास एक डू यू नो में एक चीज़ है कि जिसमें हमें बताया हुआ है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स बताया। और इसके अलावा सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर। ये हमारे पास सॉइल क्या है? हिट्रोजीनियस है। मिल्क, अब एक इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि मिल्क है क्या? मिल्क होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है? वैसे तो मिल्क हमें होमोजीनियस लगता है, लेकिन ये होता हिट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्युबल फैट्स एंड प्रोटीन्स फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व करवाए हुए होते हैं, जिस वजह से ये हमें लगता होमोजीनियस है लेकिन ये होता हिट्रोजीनियस है। इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे पास मिसाल है ब्रास। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास हमें लगता है हिट्रोजीनियस है लेकिन है ये होमोजीनियस। इसके अंदर जो हमारे पास कॉपर की और जिंक की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। यही वजह है कि हमारे पास ब्रास जो है वो होमोजीनियस है, मिल्क हमारे पास
हीट्रोजीनियस है। और इसके बाद हमारे पास एक डिफरेंस है कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ये कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, हमारे पास एटम्स के या एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में बनने वाली चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंड। अलबत्ता जो मिक्सचर है ये आप सिंपल आप किसी चीज़ को मिक्स कर दो तो उसके नतीजे में बनने वाली चीज़ कहलाएगी मिक्सचर। और इसके बाद पॉइंट 2 है द कंपाउंड में था कि एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, जब वाटर बनता है तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अलबत्ता ये मिक्सचर के केस में नहीं होता। मिक्सचर के केस में एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखते हैं, चेंज नहीं करते। कंपाउंड्स की जो मैस है वो फिक्स होता है, यानी कि जिस तरह 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन ही उनके साथ रिएक्ट होगा तो वाटर बनेगा। मिक्सचर में ये सब कुछ नहीं होता, मिक्सचर में चेंज आगे पीछे होता रहता है। अब कंपाउंड को आप फिज़िकली मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। फिज़िकली मीन मैंने ऊपर क्या बताया, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, ये सब क्या है, उसको फिज़िकली मीन्स से सेपरेट करना। ये कंपाउंड सेपरेट इस तरह नहीं होते। अलबत्ता मिक्सचर फिज़िकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। इसके अंदर जो हर कंपाउंड है उसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। अब जिस तरह मैंने ऊपर कहा था वाटर, अब उसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। और एक और भी चीज़, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला NaCl। और इसके अलावा शुगर का क्या है, C12, शुगर का केमिकल फार्मूला क्या है, C12H22O11। अलबत्ता इसके अंदर जो है मिक्सचर के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। अभी आपने पढ़ा कोई इसका केमिकल फार्मूला नहीं था। इसके अलावा कंपाउंड्स है होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते। अलबत्ता मिक्सचर के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, वो होमोजीनियस भी होते हैं और हीट्रोजीनियस भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स का शार्प से मुराद है एक बिल्कुल स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अलबत्ता मिक्सचर्स का कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता जी। तो इसके बाद हमारा है टेस्ट योरसेल्फ, और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आप इनमें से बता सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को देखना है, और एलिमेंट को हम कैसे देखेंगे, अगर आपने वो जो एलिमेंट वाला मैंने टेबल बताया था आपको, जिसके अंदर से वैलेंसी करनी थी, ये वाला, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो आप देख लें और उनके सिंबल्स भी देख लें कौन कौन से हैं। आप यहाँ से मेजॉरिटी ये जो टेस्ट योरसेल्फ की क्वेश्चन है जो अब हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके आंसर दे सकेंगे। वो 1.2 है शायद, यस 1.2। तो हमारे पास सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को देखना है कि हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं। अब एलिमेंट एक है हमारे पास, एलुमिनियम भी एलिमेंट है, सिलिकॉन भी एलिमेंट है और टिन भी एलिमेंट है। ये बात समझ आइए आपको। एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं, एलुमिनियम है, सिलिकॉन है और टिन है। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड हमारे पास था यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्स होना, वो रिएक्ट करना या केमिकली फॉर्म होना विद फिक्स रेशो के साथ। तो कौन कौन से, शुगर है, टेबल सॉल्ट है, लाइम है। शुगर मीन्स C12H22O11, ये देखें शुगर है C12H22O11। और उसके बाद था लाइमस्टोन है, क्विक लाइम है, क्या है ये वाला, लाइम है सिंपल, तो लाइम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। और इसके अलावा कॉमन सॉल्ट NaC है। ये हमारे पास क्या हो गई, कंपाउंड। इसके अलावा हमारे पास जो पीछे चीज़ें रह जाने वाली है, कोका कोला भी मिक्सचर है, पेट्रोलियम भी मिक्सचर है, पेट्रोलियम की भी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट ये होता है एक, पेट्रोलियम में एक से ज़्यादा कार्बन होते हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो इसी वजह से ये एलिमेंट भी नहीं है। कंपाउंड इसलिए नहीं क्योंकि इसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कोका कोला है, पेट्रोलियम है, ब्लड है, शुगर के ब्लड के अंदर भी हमारी सर्कुलेशन, कभी शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, और यानी कि हीमोग्लोबिन की अमाउंट, ये सब आगे पीछे होती रहती है। तो ये इसलिए मिक्सचर है, गन पाउडर, यूरिन और आइसक्रीम। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर।
आप कैसे पता लगाए, आपको कैसे पता कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है? एयर होमोजीनियस मिक्सचर इस वजह से है क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट यूनिफॉर्म ही रहती है, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ही रहती है। ये यही वजह है कि ये चीज़ इसको होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। और जिस तरह अभी उसने बताया हमें ऊपर कि एयर किसका मिक्सचर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स, इन सब का मिक्सचर है। तो हम इसको क्या कह देंगे, एयर इज़ अ मिक्सचर। और नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं Hg, Au, Fe, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन और इसके अलावा Sn, टिन, सोडियम, अब इन सारों को आप यहाँ से कर सकते हैं ऊपर से, जो मैंने अभी आपको एलिमेंट्स वाला टेबल दिखाया था। ये देखें, मरकरी, Hg, आयरन, गोल्ड, नाइट्राइट। और जो चीज़ नहीं होगी वो आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर है हमारा पीरियोडिक टेबल, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम सुन लें। Hg मीन्स मरकरी, और इसके अलावा Au गोल्ड है, Fe आयरन बताया था आपको जिसकी वैलेंसी 2 या 3 होती है MCQs के अंदर। Ni मीन्स निकल, Co मीन्स कोबाल्ट, W मीन टंगस्टन, Sn मीन टिन, Na मीन सोडियम, ये याद हो जाना चाहिए आपको। Ba मीन्स बेरियम, Br मीन्स ब्रोमीन, और इसके अलावा Bi मीन्स बिस्मथ, याद रहेगा आप लोगों को। और इसके अलावा चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हो। अलग-अलग चीज़ों के नाम बताने, कभी आप एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हो। 3 चीज़ों के नाम बताने जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एक सॉलिड हो जाए, एक लिक्विड हो और एक गैशियस एलिमेंट हो। सॉलिड ही होता है हमारे पास, कोई भी लोहा ले लें, कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड ही रहते हैं। लिक्विड आप ले सकते हो मरकरी, जिससे हम टेम्परेचर नहीं चेक करते, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। लिक्विड आप उसको हाथ में भी ले सकते हो, ये हो गया दूसरा। और गैशियस ऑक्सीजन, हम जिसमें सांस लेते हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इसके अलावा 5 है, विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। अब शुगर के अंदर आपने शुगर लिखना है, हेडिंग ये देनी है कंपाउंड है। अब ये तीनों कंपाउंड्स हैं जितने भी हैं, एक शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट, लाइम वाटर एंड चॉक, ये सब क्या हैं, ये हैं आपके पास कंपाउंड्स। इनकी केमिकल फार्मूला आपने 3 टेबल बनाना है। एक में कंपाउंड की हेडिंग है, दूसरे में केमिकल फार्मूला की, तीसरे में एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। अब सबसे पहले बिलफर्ड्स के मैं शुगर के बारे में बात करता हूँ। अब शुगर का केमिकल फार्मूला क्या है, C12H22O11, ये देखें, C12H22O11, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चीज़ थी NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl। अब शुगर के अंदर C12H22O11 में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 3। एक है कार्बन, नंबर नहीं पूछे कि कितने कार्बन है, ये नहीं बताया, हमने एलिमेंट्स बताने। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं। और उसके अलावा NaCl है, इसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है लाइम वाटर। अब लाइम वाटर यानी कि CaOH ट्वाइस, आप इसको लिखेंगे CaOH ट्वाइस। ये आप नेट पे भी जाके सर्च करेंगे लाइम वाटर क्या होता है और चॉक क्या होता है, वो आपको वहाँ पर आ जाएगा। यानी कि उसमें आपने भी एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, जो भी आप नेट से वहाँ से बआसानी सर्च कर सकते हैं। लाइम वाटर क्या होता है और चॉक क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और ये हमारा हो गया टेस्ट योरसेल्फ। इसके बाद हमारा जो है वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की। एक्सरसाइज में हमारे पास हमने अभी तक जितने पढ़े हैं वो हम कर लेते हैं। कितने MCQs हुए, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए, वो हमने एक MCQs किया था और 3-4 शॉर्ट किए थे। आज हम 2 से स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अभी आपने पढ़ा है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। फिज़िकल मेथड कौन कौन से थे, इवेपोरेशन था, डिस्टिलेशन था, उसके अलावा मैग्नेटाइजेशन था और एक दो और थे। तो कौन सी चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं, वो है मिक्सचर को। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ फाउंड
इन मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला वो कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन है। इसके अलावा द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज़ आर्गॉन। हमारे पास जो तीसरी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गैस पाई जानी वो कौन सी? आर्गॉन है। और इसके अलावा हमारा शॉर्ट भी है, हाउ डज़ होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हिट्रोजीनियस। ये आप बता सकते हो कि होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस से कैसे फ़र्क है। एक में कंपोजिशन सेम होती है और एक में कंपोजिशन सेम नहीं होती। और इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग भी हमारे दो हो गए। एलिमेंट्स को आपने मुकम्मल तौर पर एलेबोरेट करना है, जब लॉन्ग में आएगा एक ही हो गया। और इसके अलावा आपके पास आपने कोई से 5 करेक्टरिस्टिक बताने हैं कंपाउंड्स को, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे मिक्सचर के अंदर से। ये दो आपके लॉन्ग भी हो गए और एलिमेंट्स के हमारे शॉर्ट भी हो गए ऊपर से। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।